दोस्तों अभी जिस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे वो काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक है। वो टॉपिक है रेन एंड अम्ब्रेला। लेकिन अगर रेन और अम्ब्रेला या रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स जैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे। वो बेसिक टर्म्स क्या है? तो वो पहला है दैट इज साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन कहता क्या है तो मैं आपको बताता हूं। अगर चीजें कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन राइट साइड जा रहा हो तो आप उसको लीजिए पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा हो यानी लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट को लीजिए साइन कन्वेंशन में नेगेटिव। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इसको लीजिए पॉजिटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है तो उसको लीजिए नेगेटिव, या तो वाइस वर्सा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लीजिए, लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव लीजिए। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं राइट साइड को हम नेगेटिव लेंगे तो आप ले सकते हैं, बट फिर लेफ्ट साइड को आपको क्या लेना होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करता है तो उसके डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन लीजिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए लीजिए नेगेटिव। लेकिन आप इसके विपरीत भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव, तो नीचे की हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। ओके, लेंगे कोई एक ही, ठीक है। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों को जानना पड़ेगा दैट इज रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो अभी देखते हैं दैट इज रिलेटिव मोशन। फ्रेंड्स, रिलेटिव मोशन को समझने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पहले जानते भी हैं, अगर हम आपसे आपका एड्रेस पूछे तो आप बोलेंगे कि भैया पहले आप यहाँ आ जाओ। यहाँ मतलब अगर मेरा एड्रेस हमको बताना हो मेरे इंस्टीट्यूट का, तो हम बोलेंगे कि आ जाना 0 माइल, फिर जोनल ऑफिस के लेफ्ट साइड से टच होते हुए आ जाना। तो अगर मेरे को कोई बोले कि नहीं मैं 0 माइल नहीं जानता, मैं नहीं जानता, डायरेक्ट आप घर बताइए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना है तो उसको रेफरेंस पॉइंट किसी ना किसी के अबाउट हमको बताना ही होता है। सिमिलरली मोशन के साथ भी द सेम बातें हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 3 बंदों की बात करते हैं, एक मम्मी है, पापा है एंड बेटा है, और बेटा और पापा दोनों ट्रेन पे आमने सामने वाले सीट पर बैठे हुए हैं और माता उनको छोड़ने आई है। माता खड़ी है और एक तो बेटा, मैं आपको सिमिलर एक नॉर्मल सा कहानी सुना रहा हूं। तो बेटा अगर माँ को देखेगा, रेस्ट कंडीशन, अभी ट्रेन चल नहीं रहा है, तो कहेगा मम्मी रेस्ट में है। पापा कहेंगे हाँ तुम सही बोल रहे हो, रेस्ट में। और मम्मी भी देख के बोलेगी अरे यार मेरा बेटा तो रेस्ट में है, मेरे पति जी तो रेस्ट में है। तो ये चीजें हैं। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, आई मीन ट्रेन चलना स्टार्ट करेगा, तो वो लड़का मुड़ करके बोलेगा। उस लड़के का नाम पता है क्या? सुजन। तो सुजन पता है पीछे मुड़ करके क्या बोलेगा? अरे मम्मी जा रही है पीछे। मम्मी कहेगा मम्मी की वेलोसिटी है पीछे, एक्चुअली में तो यही दिख रहा होगा। और वो अपने पापा का वेलोसिटी बोलेगा, पापा अरे आप तो रेस्ट में हो क्योंकि आप तो मूव नहीं कर रहे हो, टाइम के साथ आप तो मेरे सामने ही बैठे हो, डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा है। क्या सही बात है यार। फिर पापा बोलेंगे अरे तुम्हारी मम्मी जा रही है पीछे, कि तुम तो बैठे हो, तुम तो रेस्ट में हो। ओके, मम्मी कहेगी बाय बाय। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र भी उनको दिखते क्या दिखेगा? वो दिखेगा सामने जाते हुए। अपने हस्बैंड के बारे में वो क्या बोलेंगी? वो बोलेंगी कि वो जा रहे हैं, वो उनकी वेलोसिटी है। तो कौन गलत है इसमें, बेटा, मम्मी या पापा? एक्चुअली में तीनों सही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि तीनों सही हैं, बट तीनों अपने अपने रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। मतलब माँ बोल रही है अपने रिस्पेक्ट में कि बेटा उधर जा रहा है, माँ सही है। बेटा बोल रहा है कि मम्मी पीछे जा रही है, अपने रिस्पेक्ट में वो सही है। या पापा बोल रहे हैं तो वो भी सही है। तो इससे हम यही कहना चाहेंगे, एक्चुअली मोशन इज नॉट परमानेंट और फिक्स्ड, इट इज रिलेटिव। जब कभी भी आप मोशन की बात करेंगे तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट से ही हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली मोशन इज रिलेटिव। ओके, सो अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन या पोजीशन चेंज हो सकता है। ओके, थैंक यू। ये चीजें समझने के बाद हम आपको रिलेटिव मोशन से समझाएंगे। एट द सेम टाइम मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात करी थी, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। मतलब जहां से चीजों को मेजर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। फ्रेंड्स, रिलेटिव मोशन की अगर बात करें तो रिलेटिव मोशन देखिए होता क्या है। तो हम लोग पहले तो टर्म कुछ जान लीजिए, दैट इज अगर हम लोग बी
ए बी रखें तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जैसा कि आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है ये ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ओके, आप समझ रहे हैं चीजों को। अभी अगर हम लोग बात कर लें कि ये तो ठीक है, अगर इसका क्या मतलब हो बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अब हम ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां पर बी के रिस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपको हम एक सिंपल सा फॉर्मेट देना चाहते हैं, उससे पहले हम रिलेटिव मोशन का एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अगर हम लिखते हैं वी ए बी, तो जैसा कि अभी हम आपको समझाएं, वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में, मतलब देखने वाला कौन है, बी। ओके, इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं दैट इज वी ए माइनस वी बी। अब ये कैसे लिख रहे हैं इसको हम समझाना चाहेंगे आपको। एट द सेम टाइम अगर हम लोग लिखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी देखेगा ए का डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस ए माइनस एस बी। सिंपली ए बी है तो पहले वी ए माइनस बी बी, उसी तरीके से एस ए माइनस एस बी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इक्वेशन हम लिख कैसे पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखें इनको, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए यहां पर है और बी भी किधर है, यहां पर है, सेम पोजीशन पे, सेम टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट किया एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मान लेते हैं स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और किस डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज राइट साइड में। तो हम लोग इसका कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ले लीजिए और इसके साइन को ले लीजिए, दैट इज पॉजिटिव। सिमिलरली बी का भी साइन कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव, जैसा कि हम आपको दिखाएं यहां पे। अच्छा, हमको अब आप ये बताइए, एक घंटे के बाद ये ए जो है, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ए चला जाएगा 40 किलोमीटर। कैसे चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो वो 40 किलोमीटर चला जाएगा। उसी एक घंटे में दोनों चूंकि साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट किया है, तो बी कितना दूर चला जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर। एक घंटे में ए 40 किलोमीटर और बी 30 किलोमीटर जाता है। जब बी यहां पहुंच जाता है और ए यहां पहुंच जाता है, तो वेलोसिटी बी अगर हम जानना चाहें ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप खुद बताइए। तो बी बोलेगा, अरे यार अभी तो स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ था, 1 घंटा, 1 घंटा बीता है, और 1 घंटा के बाद, जीरो से शुरू किया था, 1 घंटा बाद बी बोलता है, अरे ए तो मेरे से मात्र 10 ही किलोमीटर आगे है। ये तो यही बोलेगा ना, क्यों, क्योंकि ए खुद भी 30 किलोमीटर आ गया है, और सॉरी बी खुद भी 30 किलोमीटर आ गया और ए खुद भी 40 किलोमीटर। तो अगर हमको ए का वेलोसिटी बताना है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी देख के बोलेगा, बी बोलेगा, अरे 1 घंटे में मेरे से 10 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब है दोनों शुरू में 7 था, और बी बोलेगा मेरे से यानी 10 किलोमीटर ही आगे गया हो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यहां पर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ए का बी के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको फॉर्मूला में लिख करके देखना चाहिए। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला से अगर जानना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए दैट वाज 40, ये जो माइनस है माइनस रहेगा, और ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे 30, तो ओवरऑल घट के क्या आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लिखा VAB = VA - VB, ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा है चीजों को। तो यस, अगर ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा है तो हम सही हैं। आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, इसको भी मैं मिटाता हूं, इस सिचुएशन को। अभी मैं इन चीजों के लिए कर रहा हूं क्या चीज, दैट इज वेलोसिटी। मान लेते हैं ए इस जगह है और ए इस बार इधर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और बी सेम पोजीशन पे है और उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर चीजें राइट साइड जा रही है तो पॉजिटिव लीजिए, लेफ्ट साइड चीज जा रही है तो नेगेटिव लीजिए। तो भैया ए तो राइट साइड जा रहा है और बी लेफ्ट साइड जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन लेना ना भूलें, दैट शुड बी -30 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स,
अब जैसे ही ए और बी साइमल्टेनियसली आई मीन एक साथ एक जगह से डिपार्ट करेगा, तो 1 घंटे बाद ए जो है यहां से 40 किलोमीटर दूर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और बी पीछे इधर आ जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर। और इस कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए पूछेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला कहता क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बी जब पलट करके देखेगा, कहना अरे यार ए तो उसी 1 घंटे में 40 प्लस 30 70 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। बी कहेगा ए के बारे में कि अरे यार हम लोग जीरो टाइम पे एक साथ थे, जैसे ही 1 घंटा बीता वो तो मेरे से 40 प्लस 30 70 किलोमीटर चल गया है। 70 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो स्पीड क्या आया, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। अब उस फॉर्मूला में डालकर देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ए का वेलोसिटी प्लस 40 माइनस बी का वेलोसिटी माइनस 30। माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को साइन कन्वेंशन अभी अभी बताया गया है, इसकी वजह से। सो इससे भी यहां से हम लोगों को वेलोसिटी आ रहा है, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। आप चीजों को देखिए, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, ये क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यस ये पॉजिटिव 70 आया, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये जो है वो राइट साइड चल रहा है। सही बात है, आप देख भी पा रहे हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव साइन कन्वेंशन के बारे में आप समझ गए, और रिलेटिव मोशन के बारे में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। और अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना चाहेंगे एस ए बी, तो ये लिखेंगे एस ए माइनस एस बी। ये तो मैंने आपको नॉमिनल तरीके से चीजों को समझाने के लिए कहा। अगर मैं आपको चीजों को बेसिकली बात करना चाहूं, क्योंकि मोशन इज नॉट अबाउट 1D, इट इज अबाउट 2D, इट इज अबाउट 3D। सो मैं अगर आपको सारे फॉर्मेट की बात कर लूं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है। जैसा कि आप इस रिलेशन को वेरीफाई कर पाए अभी के अभी, तो मैं इस रिलेशन को सिर्फ वेक्टर फॉर्म दे दूंगा यहां पे, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। So it is velocity of A with respect to B, displacement of A with respect to B. Friends, अब हम लोग इतना रेडी हो चुके हैं इस 12 मिनट के लेक्चर के बाद कि मैं चीजों को लेकर के रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम को बता सकता हूं। Give me 2 minutes. दोस्तों, अभी हम लोग टॉपिक बात करेंगे, दैट इज रेन और मैन प्रॉब्लम। तो रेन और मैन प्रॉब्लम को, जैसा कि अभी हम 2 मिनट 5 मिनट पहले कुछ चीजों पर बात की, अगर उस पर आपको कमांड है तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम समझना इजी है। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं लिखना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए, क्या ये लिखना उचित है? उचित तो है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है, बट निश्चित रूप से अगर किसी ए का वेलोसिटी हम बता रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी ना किसी के रेफरेंस में बात करे होंगे। तो अब तुम खुद बता दो, अगर ए लिखे हो तो ये निश्चित रूप से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दैट इज वी ए माइनस वी जी। अब आप बता दीजिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ग्राउंड तो रेस्ट में रहता है। ओके, सो यहां से हम लोगों को निकल करके आएगा, दैट इज वी ए माइनस वी जी। तो वी जी 0, सो वी ए जी लिख लो या वी ए लिख लो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। सो अगर हम लोग रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को वी ए माइनस वी बी लिखें, तो इसको हम लोग वी ए जी वी बी जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर सकते हैं। प्लीज डू द करेक्शन। It is not about correction, it is about just write it. It will be better. So friends, अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, that is rain and man problem, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं एंड क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। And there are different of types, different types। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, तो अगर हम लोग लिखते हैं this VR, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रैन। और अगर हम लोग लिखते हैं VM, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन। और अगर हम लोग लिखते हैं VRM, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू
मैन, जैसा कि अभी हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़े, दैट इज VRM मींस वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चीजों को देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। आपको अभी अभी हम बताए, अगर VR लिखा हुआ है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ऑटोमेटिकली ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड अगर हम लोग VM लिखें ऑटोमेटिकली, व्हाट डज इट मीन? इट मींस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन, आप इस टर्म को अगर समझ गए तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? यहां से चीजों को देखिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो फॉर्मूला तो यही कहता है, दैट इज VR माइनस VM, जैसा कि लिखा गया है। और अगर ये रेन लिखा है नहीं कुछ किसी के रेफरेंस, तो ग्राउंड के रेफरेंस में तो हो ही जाएगा। और अभी अभी हम बात किए कि ये वेक्टर फॉर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। सो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप इसको लिख लीजिए। प्लीज राइट दिस थिंग्स। मैं 2 मिनट के लिए साइड होता हूं। ओके ओके, सो आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नाउ अभी अब अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को देखते हैं फिर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइप 1 में एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, दैट इज रैन इज फॉलिंग डाउनवर्ड हैविंग वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीजें दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, दैट इज गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। और मैंने आपको बोल दिया, अगर सिर्फ रेन का दिया है किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होगा तो इट इज नथिंग बट द ग्राउंड। फ्रेंड्स, दूसरे वाले में बात करता है, एंड अनुराधा इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा। अगर हम लोग बात कर लें इस केस में, दैट इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 8 मीटर पर सेकंड एंड अनुराधा इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ अनुराधा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। अभी इसके लिए सबसे पहले एक एक्चुअल सिचुएशन रेडी करना होगा, दैट इज व्हाट? रेन हमेशा कैसे पड़ेगा? मतलब पढ़ तो वो या तो ऐसे सकता है या तो ऐसे सकता है या सीधा। तो इस वाला केस जो दिया हुआ है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब सीधा सीधा नीचे पड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाइल जो अनुराधा है, दैट इज अनुराधा इज वॉकिंग here horizontally with velocity 6 meter per second, it is 8 meter per second. Okay, so अगर आप ऐसा डायग्राम बना पा रहे हैं तो आप चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और वो जो गिवन डेटा है वो लिख लीजिए। आई होप यू हैव रिटन, पॉज करके कर लीजिए। अभी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में, तो हम लोगों को बोला गया है, दैट इज हम लोगों को निकालना है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा। तो हम तो पहले ही बोल चुके, रिलेटिव मोशन में अभी अभी पढ़ के रखे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं a माइनस वीबी। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अनुराधा। लेकिन मैंने ये भी बोल के रखा है, अगर किसी के रिस्पेक्ट नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और वेक्टर फॉर्म चुपचाप लिख लेना है। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा चाहिए तो उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी जानना होगा। सो आप जरा डायग्राम को क्लियरली देखिए। अगर मेरा ये डायरेक्शन x वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन y वाला डायरेक्शन है, तो आप तो यूनिट वेक्टर से चीजों को जानते ही हैं, दैट इज i क्या, दैट इज j क्या। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख पाएंगे वेक्टर फॉर्म में? आप क्लियरली देख रहे हैं नीचे आ रहा है, इट मींस j कैप में, इसका मतलब -8 j कैप। ओके, यस। सो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ अनुराधा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्लियर देख पा रहे हैं अनुराधा here required, अनुराधा 6 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली जा रही है, दैट इज 6 i कैप।
इस हिसाब से अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं और यहां से हम लोग लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -8 j कैप माइनस az, दैट इज 6 i कैप। तो अनुराधा जो पैदल चल रही थी उसको रेन कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। तो क्योंकि रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी जो होता है रेफरेंस पॉइंट का वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हम इसका फैक्टर फॉर्म मतलब इसका निकालना चाहेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर दैट इज -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो आप जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा √36 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 एंड देन आफ्टर इट इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं चीजों को, जो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये तो मेरा आंसर हो गया, बट इसके जस्ट बाद हमको ये भी आंसर करना है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा। अनुराधा को वो जो बारिश तो सीधे पड़ रहा था वर्टिकली डाउन एंड अनुराधा वाज वॉकिंग, बट डू यू थिंक सो कि अनुराधा के रिस्पेक्ट में बारिश को इधर से पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या होने वाला है, तो मैं यहां पर एक जगह देख पा रहा हूं, आप इसको लिख लिए क्या, प्लीज नोट इट डाउन डूइंग पॉज। सो अगर अभी हो गया है तो मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मैं चश्मा पहन लूं क्या, गंदा है। ठीक, अभी हम लोग यहां पे करते हैं चीजों ग्राफ। अब जरा देखिए, एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, बोले तो जे कैप, बोले तो आई कैप। अब आप खुद बताइए रेन का जो वेक्टर फॉर्म है, रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अनुराधा -6 i cap. What does the mean of i cap? I cap means the direction along x axis. और चूंकि ये माइनस है इसका मतलब वो -6 की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 एंड देन आफ्टर हम लोग अगर बात करें तो दिस इज 6। अगेन ये j में कितना है अनुराधा का वेलोसिटी विद रिवर का आई मीन रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनुराधा, दैट इज -8 j का। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से जब चीजों को हम जोड़ेंगे तो हमको ये जो पॉइंट का लोकेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा, और फिर इसको हम ऑरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअली में दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनुराधा। मतलब बारिश सीधे फॉल कर रही थी, अनुराधा वॉक कर रही थी हॉरिजॉन्टली, लेकिन उसको जो रेन पड़ रहा था वो कैसे पड़ रहा था, उसके मुंह पे पड़ रहा था। मतलब वो एक्चुअली 6 मीटर पर सेकंड इज नॉट अबाउट वॉकिंग, इट इज अबाउट स्प्रिंटिंग। So Anuradha was sprinting and rain was falling vertically downward, but Anuradha को क्या लग रहा था कि बारिश गुस्सा, इंद्रदेव गुस्सा है, उसके आंखों पर ही पानी मार रहा है। यस, देखिए आप रेन एकदम बिल्कुल सामने से आता हुआ उसको फील होगा। और सही मानिए मेरी बातों को, ये एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही सही है कि जब बारिश सीधा फॉल कर रहा हो और आप दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, आपका बैक साइड नहीं भीगेगा, स्पीड रहना चाहिए। पता चला कि अनुराधा के लिए दौड़ना पड़ेगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, इट इज अबाउट स्प्रिंटिंग। ओके, सो अब ये हो गया। अब हमको जानना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए बोल देंगे कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पे रेन फॉल कर रहा है, तो इससे हम लोग लिख लेंगे यहां से, हियर tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। दिस इज व्हाट, तो ये मैंने -6 i कैप -8 j कैप लिखा था। j कैप तो i तो डायरेक्शन के लिए आता है। सो जैसे ही लिखेंगे P बाय B, तो ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन -8, कट के क्या बचेगा 3/4। देयरफॉर थीटा इज व्हाट 37 डिग्री। याद है मैंने छोटा भाई बड़ा भाई करके बताया था, दैट इज छोटा भाई का 37 एंगल 3 4 5 ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यू डोंट रिमेंबर, गो एंड चेक। ओके, तो यहां से हमको पता चल गया कि हम लोग कहेंगे द डायरेक्शन, जो रेन का डायरेक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू अनुराधा, वो वर्टिकल से, इस वाले वर्टिकल लाइन से 37 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। चीजों को देखना है, क्लॉकवाइज होगा। आई होप यू हैव गॉट इट। बट एट द सेम टाइम अनुराधा वांट्स कि वो भीगे नहीं। सो अगर वो भीगे नहीं तो उसको खोलना होगा अम्ब्रेला, और अगर उसको अम्ब्रेला खोलना होगा तो वो कैसे खोलेगी, जिधर से बारिश आ रहा है उधर ही ना। छतरी न खोल, अरे नहीं, छतरी खोल बरसात में, और बिल्कुल बारिश के अपोजिट, दैट इज दिस।
So this is the छाता. अभी दे देते हैं, अनुराधा गुस्सा ना जाए उसका छाता. ओके, थैंक यू. सो हम लोग क्या पाएंगे कि छाता किधर से खोलना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि बारिश इधर से हो रहा है, यानी ये अगर थीटा है तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज नथिंग बट 37. सो व्हाट वुड आई से नाउ, दैट इज यस. अगर हमको बचना है, आई मीन सॉरी अनुराधा को बचना है, तो हम लोगों को छाता खोलना होगा वर्टिकल से 37 डिग्री. आई होप आपने एक फॉर्मेट समझा. थैंक यू.